जो बात हमारी चेतना और हमारे जमीर दोनों पर हावी होती है, वो बात दरअसल हमसे एक ही बात कहती है। सतर्क रहो, सही कदम उठाओ और उसे अभी उठाओ। जी बात मानिए, सिर्फ 2 साल चलिए, 5,000 रुपये आप मेरे को देंगे, ये देखिए, तो मैं आपको फ्री देता हूँ। हेलो, 30 पेटी तैयार है ना? कौन बोल रहे? तेरे को पिछली बार भी बताया था, ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन बोल रहा हूँ, फर्क ये पड़ता है कि तेरे पास क्या है और तू क्या खो सकता है। वो कौन तुम? नाम क्या है तुम्हारा? देख, मैं तेरे को बार बार मौका नहीं दे सकता। 30 लाख तैयार रखना। ये क्या? वरुण फिर से गेम खेलना शुरू। अरे मम्मी, मम्मी 5 मिनट प्लीज मम्मी। 5 मिनट में तुम्हारे पापा आ जाएंगे। चलो खाना खाने। और ये बैग कहीं भी रख देते हो तुम। वरुण टैब रखो तो। अरे मम्मी, ये बीच में से नहीं बंद होता है, आप नहीं समझोगे। अच्छा बच्चू, मैं नहीं समझूंगी। हाँ चलो जल्दी बंद करो और खाना खाने आ जाओ। कम ऑन। खाना का तो वक्त टाइम नहीं बेटा। अरे पापा, मैं लास्ट ईयर में था, आपने सब बिगाड़ दिया। कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, हमने डिसाइड किया था ना कि टैब सिर्फ छुट्टी के दिन। पूर्वी क्या हो रहा है? क्या पूर्वी? मैंने आपसे मना किया था ना कि इसे टैब मत लेके दीजिए। ये सबके पास है। होगा बेटा। अनुराग, ये मुझसे कहता है कि स्कूल के असाइनमेंट के लिए नेट पे कुछ सर्च कर रहा है और फिर चुपके से टैब पे गेम खेलता है। वरुण, नो पापा, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। नेक्स्ट टाइम मैं ये टैब ले लूंगा, बता रहा हूँ। नो पापा। इज दैट क्लियर? हेलो, टाइम और जगह बता, 30 लाख कहाँ लेने आऊँ? कौन? जल्दी तुम? बोल कहाँ लेने आऊँ? तुम हो कौन? हाँ, कौन? देख बनर्जी, बार बार एक ही सवाल पूछने से मेरा जवाब बदल नहीं जाएगा। तू सिर्फ इतना बता, 30 लाख कहाँ लेके आ रहा है, वरना तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हेलो, हेलो, किसका फोन था? कोई नहीं। मना किया था मैंने। अरे अरे नो पापा, पापा मैं लास्ट ईयर में खड़ा हो। पापा। काश, ये ऐसा शब्द है जो एक गुजरे पल में हुए हादसे का पोस्टमार्टम करता है। काश ऐसा होता तो, काश हम ऐसा करते तो, काश वो हमने ना किया होता तो, काश ऐसा ना होता। ये लफ्ज काश हमारे सामने कई सवाल रखता है, हमें आगाह भी करता है कि आइंदा ऐसा करो या ऐसा मत करो। चौकन्ने रहो, सतर्क रहो, आइंदा अपनी नजर ना फेरो, ताकि बाद में काश कहने की नौबत ही ना आए। अंकल मेरी वाली चॉकलेट दो ना। 1 मिनट रुक लो, ये लो 50 रुपए दो। अरे अंकल फास्ट। अरे तुम आजकल के बच्चों को सबर ही नहीं है। अरे जल्दी। चलो 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 चलो, सब आ गए? ये लो तुम्हारा चॉकलेट। फास्ट फास्ट पैसा दो, फास्ट फास्ट। कितना गड़बड़ करते हो, जाओ जल्दी जल्दी। पूर्वी,
2:45 बज रहे हैं, अभी तक वरुण नहीं पहुंचा। कहाँ अटक गया? पता नहीं, लेकिन अब तक बस की आवाज नहीं सुनी मैंने। नहीं आंटी, आज तो मैं 1:30 को ही घर आ गया। क्या? तो फिर वरुण कहाँ है विकास? नहीं पता आंटी, आज तो वो बस में भी नहीं आया था। तो फिर घर कैसे आ रहा है वो? कोई लिफ्ट दे रहा है क्या? पता नहीं आंटी। वरुण तो बस में था ही नहीं, और विकास तो कब का अपने घर पहुंच चुका है। यस मिस्टर बैनर्जी, वरुण अभी यहीं पे था, क्लास में ही था। पर मैडम वो बस में बैठा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका किसी के घर जाने का प्लान? नहीं मैडम, ऐसा होता तो वरुण हमें जरूर इन्फॉर्म करता। साहब यहीं से तो रोज बस पे चढ़ते हैं बच्चे। तुमने वरुण को कहीं और जाते देखा है क्या? नहीं देखा तो नहीं है साहब, लेकिन हाँ वो सामने दुकान पे एक बार बात कर लीजिए। वहाँ क्यों? वो अक्सर आपका बेटा वहाँ जाता है चॉकलेट लेने। हाँ सर जी, आया तो था यहाँ, चॉकलेट खरीद कर निकल गया। कहाँ निकल गया? वो तो नहीं पता साहब, वैसे बस में जाता है ना वो। हाँ साहब हमने तो काफी इंतजार किया, लेकिन वो आया ही नहीं। आए नहीं का क्या मतलब है? सुबह तुम्हारे साथ आया ना बस में, वो तुम्हारे साथ जाएगा, तुमने चेक क्यों नहीं किया? अब हम क्या बताएं साहब, ये बच्चे किसी को सुनते हैं क्या? हम लोग हॉर्न पे हॉर्न बजाते रहते हैं, ये बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। अक्सर तो ये लोग अपने आप ही चले जाते हैं, कभी ऑटो में बैठ के चले गए, कभी माँ बाप के साथ कार में बैठ के चले गए। अब आप ही बताएं साहब, कोई कब तक किसी का इंतजार करेगा? उसके सभी दोस्तों के घर चेक किया आपने? सर उन लड़कों के घर भी चेक किया है जो उसके दोस्त नहीं है, कहीं पे भी नहीं है वरुण। ऐसे कभी स्कूल से अकेला आया है ऑटो या सिटी बस में? नहीं आए सर, मेरी और मेरी पत्नी को बिना बताए वो कहीं आता जाता नहीं है। आप करते क्या है मिस्टर बनर्जी? सर मेरा एक छोटा सा शोरूम है सेकेंड हैंड गाड़ियों का, घर के पास ही है सर। मैं रोज दोपहर को घर आता हूँ लंच करने के लिए अपनी पत्नी पूर्वी और बेटे वरुण के साथ। ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से आपको बिना बताए कहीं चला गया हो? सर मेरा बेटा सिर्फ 11 साल का है, इकलौता बच्चा है मेरा, मुझे बिना बताए वो कहीं नहीं जाता सर। आपके कोई रिश्तेदार हैं यहाँ? नहीं सर, मेरी और मेरी पत्नी के माँ बाप नागपुर में रहते हैं। उनसे पूछा आपने? क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा 11 साल का बच्चा 2 घंटे पहले गायब हुआ है, वो नागपुर पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर भी मेरी मानिए तो एक बार उनसे बात कर लीजिए, और आप इतना परेशान मत होइए। देखिए छोटा बच्चा है, हो सकता है स्कूल की बस मिस कर गया हो, अपने आप आ रहा हो, रास्ते में कहीं रुक गया होगा। सर मैंने आपसे कहा ना, मेरे बच्चे ने ऐसा पहले कभी नहीं किया। अनुराग जी, लाइफ में काफ़ी चीज़ें पहली बार होती हैं, थोड़ा सब्र कीजिए। अगर रात तक नहीं लौटेगा तो हम कोई एक्शन लेंगे। सर क्या बात कर रही हो बेटी? वरुण अपने आप से यहाँ नागपुर कैसे आएगा? मुझे पता है पापा, वो वहां नहीं आया होगा, बस ऐसे ही पूछ रही थी। बहुत डर लग रहा है मुझे, इसलिए सोचा पूछ लूं, कहीं आपको तो फोन नहीं किया उसने? नहीं किया। और बेटा वो अगर नागपुर के लिए निकला भी है तो इतने जल्दी यहाँ कैसे आएगा? ठीक है पापा। क्या हुआ? वो वरुण स्कूल से घर नहीं पहुंचा अभी तक। घर नहीं पहुंचा मतलब? पूर्वी पूछ रही थी, वो यहाँ तो नहीं आया। एक काम कीजिए ना, समधी जी को फोन कीजिए, शायद वहां चला गया होगा। वरुण अभी तक घर नहीं लौटा? ना वरुण ने मुझे फोन नहीं किया, वैसे तो हमेशा मैं ही उसे फोन करता हूँ, वो भी अनुराग के मोबाइल पर। पूर्वी मैंने घर से लेकर स्कूल तक का पूरा रूट चेक कर लिया, कहीं नहीं है वो। अनुराग, मैंने उसके हर क्लासमेट के घर फोन किया, कहीं नहीं गया वो। मैंने नागपुर भी फोन करके पता किया, लेकिन उनको भी कोई फोन नहीं किया उसने। पूर्वी तुमने उसके हर एक फ्रेंड के घर फोन किया ना, हर एक जने के घर? बोला ना अनुराग, मैंने हर बच्चे के घर फोन करके पूछ लिया है, वरुण कहीं नहीं गया। अनुराग प्लीज कुछ भी करो, मुझे मेरा बच्चा ला कर दो, प्लीज ढूंढो मेरे वरुण को। मैं वरुण को ढूंढ लूंगा, प्लीज शांत हो जाओ। ये पुलिस वाले भी ना
कोई रात तक कैसे रुक सकता है? मैं तो पुलिस वाले से बहस ही नहीं करना चाहता था। वैसे भी मैं वरुण को लेकर इतना टेंस हो गया। इतना मत रो पूर्वी, देखो थोड़ी ही देर में वरुण आ जाएगा। 7 बज चुके हैं चंदा, अब तक नहीं आया वो बिना बताए कभी कहीं नहीं जाता है। दोपहर 1:30 बजे से गायब हुआ बच्चा शाम के 7:30 बजे तक घर नहीं लौटा है। आप कौन है? मेरा नाम हरीश साहू है, मैं अनुराग का पड़ोसी हूँ और खास दोस्त भी। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि वरुण बिना बताए कहीं नहीं जाता। हम मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करते हैं और कार्रवाई शुरू करते हैं। इतनी देर बाद? दोपहर को क्या होता तो अब तक मिल गया होता। हमें क्या करना है क्या नहीं करना हमें अच्छे से पता है। माने, मिसिंग कंप्लेंट लिख लो इनका। क्या आप बार बार एक ही सवाल किए जा रहे हैं? आप जाके वरुण को ढूंढते क्यों नहीं है? हम इस वक्त वही कर रहे हैं मिस्टर बनर्जी, उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके गुमशुदा बच्चे को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपका बच्चा जिद्दी किस्म का था, मतलब उसने किसी चीज की जिद की हो जो आपने नहीं दिलाई हो और गुस्से में वो कहीं चला गया हो। आपको लगता है 11 साल का बच्चा ऐसा कर सकता है? मिस्टर साहू, आप और हम जो बात 18 साल की उम्र में सोचते थे, आजकल के बच्चे 10 साल की उम्र में कर चुके होते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप जाके उसे ढूंढिए। पता नहीं वो कहाँ है, किस हालत में है। एक एक मिनट कीमती है हमारे लिए। हम समझते हैं मिस्टर बनर्जी, लेकिन याद रखिए कि आपकी या हमारी तरफ से उठाया गया एक भी गलत कदम वक्त से ज्यादा कीमती साबित हो सकता है। हमें वरुण की फोटोग्राफ चाहिए, लेटेस्ट। एक 11 साल का लड़का स्कूल से घर नहीं लौटा था। यह माना जा रहा था कि उसके गायब होने के पीछे कोई घरेलू मामला है। जरूरत थी जल्द से जल्द एक्शन लेने की, एक सीरियस सर्च ऑपरेशन की। पर काश ऐसा हुआ होता, काश इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाता। काश। हरीश, वरुण बिना बताए कहीं नहीं जाता है कभी भी। तुम तो जानते हो उसे। हेलो बैनर्जी, पैसे को अपने बच्चे से ज्यादा कीमती समझता है? वरुण तुम्हारे साथ है? हाँ, लेकिन अगर तूने पुलिस को एक भी शब्द बोला ना तो अपनी जिंदगी की सबसे बुरी खबर सुनेगा। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो तुम। मैं फिर फोन करूंगा। मेरी बात। हेलो, किसका फोन था? वो कह रहे थे कि वो वरुण को कुछ करेंगे। कौन है वो लोग और क्या चाहते हैं? पैसे मांग रहे हैं वो। तो दे दो ना, जितने चाहते हैं दे दो पैसे उन्हें, लेकिन मेरे वरुण को लेके आओ। वो लोग मेरे वरुण को कुछ कर देंगे, प्लीज उन्हें जो चाहिए दे दो, लेकिन मेरे वरुण को लेके आओ प्लीज। आप उस नंबर पे फोन मत करना, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। आप मुझे नंबर दीजिए, मैं पता लगाता हूँ। 44465 हाँ 7894। माने, इस नंबर का पता लगाओ। सर, क्या कहा पुलिस ने? कह रहे हैं कि वो इस नंबर से पता लगाकर उस आदमी को पकड़ लेंगे। पकड़ लेंगे? लेकिन वो आदमी अगर हमारे वरुण को कुछ कर देगा तो? पुलिस समझ लेगी। हेलो सर, वरुण के बारे में सुना, बहुत बुरा लग रहा है। दर्शन, तुम शोरूम संभाल लेना प्लीज, मैं आ नहीं पाऊंगा। सर उसकी आप चिंता ना करें, वो सब कंट्रोल में है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू दर्शन, थैंक यू। दर्शन भाई, गाड़ी एकदम रेडी है, चकाचक। अच्छा हाँ, तो इसे मैं तुरंत सेल पर लगा दूं? अरे बिल्कुल, कंडीशन एकदम टिप टॉप है। अच्छा तो मैं निकलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे पहले से ही पता था कि मेरे बच्चे को किसी तरह का खतरा है। वो अपने आप से ऐसा कभी नहीं कर सकता। अनुराग, तुम अभी उस आदमी को फोन लगाओ, बोलो उसे जितना पैसा चाहिए हम दे देंगे, लेकिन हमारा बच्चा वापस कर दो सही सलामत बस। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, पुलिस ने मना किया है। उनका कहना है कि अगर मैंने अपनी तरफ से फोन किया तो उन लोगों को शक हो जाएगा और फिर वरुण की जान को खतरा होगा। उसने दोबारा फोन किया? नहीं। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर उस इंस्पेक्टर से बात करता हूँ। नहीं पापा, आप यहीं रुकिए, आप पूर्वी को संभालिए, मैं और हरीश जाते हैं।
एक मिनट हरीश, मैं आता हूँ। हमें कॉल डिटेल्स नहीं मिले हैं अभी तक, कल सुबह तक मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर, मेरे बच्चे को किडनैप हुए पूरा 1 दिन हो गया और आप कह रहे हैं कि आपको किडनैपर की कॉल डिटेल्स नहीं मिल रहे। मेरा बेटा सिर्फ 11 साल का है, आपको समझ में आ रहा है कितना छोटा है वो? आप उस नंबर पर सीधे सीधे कॉल क्यों नहीं करते? कॉल करके क्या कहूँ? इंस्पेक्टर गावड़े बोल रहा हूँ, बच्चे को लौटा दो प्लीज भाई। देखिए आप इतना समझ लीजिए, अगर किडनैपर को हल्का सा भी शक हो गया ना तो आपके बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती है। और आपके यहाँ चुपचाप बैठे रहने से खतरा टल जाएगा? आपको ऐसा लगता है? खतरा और बढ़ता जा रहा है। मेरा बेटा कोई मामूली बच्चा नहीं है जिसे कोई यूं ही उठा के ले जाएगा। स्ट्रॉन्ग बच्चा है, वो रिएक्ट करेगा। और उसको चुप कराने के चक्कर में अगर वो लोग उसके साथ कुछ कर डाले तो? उसके चांसेस बहुत कम है मिस्टर बनर्जी, हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। और हमारा यकीन कीजिए, किडनैपर को किसी भी हालत में शक नहीं होना चाहिए। उसे दोबारा कॉल करने दीजिए, वेट कीजिए। पूरे 2 दिन हो गए हैं, पूर्वी और अनुराग 1 सेकंड भी नहीं सोए हैं। कैसे सो पाएंगे चिंता? ये वक्त उनके लिए बहुत मुश्किल है। सर, ये नंबर 44465789 किसी कमलेश सुरवे का है। ये यहाँ एक एड्रेस तो दिया है। सर ये 11 नंबर यहाँ पे। ये कमलेश सुरवे इधर ही रहता है? वही माझा नवरा है। पर हुआ क्या है साहब? किधर है वो? वो तो अभी काम पे गया है। कहाँ ड्यूटी करता है? ये अपनी प्रतीक बिल्डिंग है ना, उधर वो वॉचमैन का काम करता है। ये कमलेश सुरवे यहीं काम करता है? हो साहब, मेरा ही नाम कमलेश सुरवे है। सर चल। साहब मैंने क्या किया साहब? ये मेरा ही नंबर है। पर साहब बात क्या है साहब? बच्चा कहाँ है? वरुण। कौन बच्चा साहब? सब कौन वरुण साहब? मैं कुछ नहीं जानता साहब। सर मैं तो इस आदमी को नहीं जानता सर, मैंने पहले कभी नहीं देखा इसको। साहब लोग, मैंने किसी को फोन नहीं किया, मैं तो खाली एक वॉचमैन है साहब। देख वॉचमैन, फटाफट बोल दे वरुण को किधर छुपाया है, नहीं तो उल्टा लड़का के इतने डंडे मारूंगा कि दोबारा कभी वॉचमैन गिरी करने के लायक नहीं बचेगा तू। साहब मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मेरे को कुछ नहीं मालूम। सब मेरे फोन से किसी ने फोन किया रहेगा। 4 मई को सुबह 6:30 बजे तूने इनको फोन किया पेंद्रे रोड से। तेरे फोन की डायल लिस्ट में इनका नंबर भी है। 2 मिनट में सीधे सीधे इनके बच्चे का पता नहीं बताया ना, आज तेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। सब लगता है वो उस आदमी ने फोन किया रहेगा साहब। कौन आदमी? तेरा साथी? चल नाम पता बता उसका। अरे नहीं साहब, वो रात की ड्यूटी खत्म करके मैं रोज की तरह वो चाय पीने के लिए पेंडर रोड पर गया था साहब। भाई साहब, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, एक अर्जेंट कॉल करना है, आपके फ़ोन से कर सकता हूँ? प्लीज़, कोई एडमिट है, उसके घर वालों को इन्फॉर्म करना है। भाई साहब, थैंक यू सो मच, भगवान आपका भला करे। कौन था वो? मालूम नहीं साहब, कोई अजनबी था। मैंने तो इंसानियत के वास्ते अपना फ़ोन दिया था साहब। सब आप चाहे तो वो चाय की टपरी वाले से पूछ सकते हो साहब। वो तो पूछेंगे ही, पहले तो हमारे यहाँ की चाय तो पी ले। माने साहब आई शपथ, मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। मेरे छोटे बच्चे हैं साहब, मैं गरीब आदमी साहब। हमारी चाय उबलेगी तो ये उगलेगा। झूठ बोल रहा है, इसके किसी साथी ने फोन किया। सर वरुण को गायब हुए 3 दिन हो गया सर, दोबारा कोई फोन कॉल भी नहीं आया। बच्चे की जान खतरे में हो सकती है सर। जो आपको डराने की कोशिश कर रहा है, दरअसल वो खुद डर गया है, इसलिए फोन नहीं कर रहा। हम बहुत जल्द उन लोगों तक पहुंच जाएंगे और आपके बच्चे को वापस लेके आएंगे।
बस आप हमें हमारा काम हमारे तरीके से करने दो। क्या कहा पुलिस वालों ने? कुछ पता चला वरुण का? नंबर ट्रेस हुआ है, लेकिन जिसका वो फोन है वो कह रहा था कि किसी अजनबी ने वो फोन इमरजेंसी पे लिया था एक कॉल करने के लिए। 3 दिन में बस इतना ही पता लगा भाई तुमने कभी सोचा है वरुण के बारे में? अरे कहाँ होगा वो, किस हाल में होगा, क्या खिला रहे होंगे उसे, क्या कर रहे होंगे उसके साथ वो लोग? उनको चाहिए उतना पैसा दे दो, लेकिन मेरे बच्चे को मेरे पास वापस लेके आओ प्लीज। मेरे बच्चे को वापस लेके आओ, उन्हें जो चाहिए दे दो तुम। कमलेश सुरवे की लंबी पूछताछ के बाद भी वो अपने बयान से हिला नहीं। 3 दिन हो गए थे वरुण को गायब हुए, लेकिन एक सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या इस केस का कोई ऐसा पहलू था जिस पर अभी तक नजर नहीं पड़ी थी। सर मेरी बात, सर मेरे पीछे शोरूम संभालने वाला कोई नहीं है सर मेरी बात सुनिए सर मैं अनुराग जी के साथ पिछले 9 साल से काम कर रहा हूँ। वो मेरे बॉस ही नहीं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। इनफैक्ट वो मेरे बड़े भाई ही हैं। उस हिसाब से तो वरुण तुम्हारा भतीजा हुआ, राइट? जी बिल्कुल। तो फिर उसे किडनैप क्यों किया दर्शन सोलंकी? सर आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं अनुराग जी के साथ ऐसा कुछ करूंगा? अभी पता चलेगा। यही है ना वो आदमी जिसने तुम्हारा फोन लिया था? नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं है। सर अनुराग जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कभी सैलरी के ऊपर भी मैंने कुछ मांगा है, हमेशा दिया है उन्होंने। मेरी लाइफ सेट है सर, तो उनके साथ ऐसा क्यों करूंगा? यही जानने के लिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया सोलंकी। अपना दर्शन हो ही नहीं सकता सर। कितने सालों से मेरे यहाँ काम कर रहा है, मेरे फैमिली के बहुत करीब है वो, इनफैक्ट फैमिली मेंबर जैसा है। इतने करीब से ठीक से दिखता है नहीं ना? हमारे करीबी लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है अनुराग जी। आपकी तरक्की से उनको हो रही जलन आप महसूस नहीं कर सकते, उनके बढ़ते गुस्से को आप देख नहीं सकते। आपके शोरूम में और कोई है जो आपके बहुत करीबी है लेकिन आपका अपना नहीं है? सर ऐसा कोई नहीं है जिसकी मुझसे दुश्मनी हो। मैं गरीबी से लड़कर ऊपर तक आया हूँ सर। मैंने हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखने की कोशिश की। ये दर्शन सोलंकी के अलावा आप और किस किस को हर रोज मिलता है? वैसे आपके स्टाफ में ज़्यादा लोग हैं नहीं। सर मेरा छोटा सा बिजनेस है, जब किसी की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पे बुला लेता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को बार बार बुलाते हैं? हाँ, हसन करके है एक, मेरा मैकेनिक है। मैं सेकेंड हैंड गाड़ियाँ खरीदता हूँ और हसन उन्हें टिप टॉप बनाता है बेचने के लिए। मुझे इस हसन से मिलना है। तुम्हें डायल केलेला नंबर बंद आहे। सर हसन का फोन ऑफ आ रहा है, लेकिन शायद दर्शन को मालूम हो कि इस वक्त वो कहाँ है। सर वो 4 मई को आया था, जिस दिन मुझे पता लगा कि अपना वरुण घर नहीं पहुंचा है। हसन का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? सर वो यहाँ परमानेंटली काम नहीं करता है, जब काम होता है तो बुला लेते हैं और साथ साथ पेमेंट कर देते हैं। वो पिछले 1 साल से ही काम कर रहे हैं हमारे साथ। हसन का पता है आपके पास? नहीं सर, वो तो हमेशा मोबाइल पे कांटेक्ट करते थे, वो आ जाता था काम पे। पहले कभी ऐसा हुआ है कि हसन का फोन स्विच ऑफ आ रहा हो? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन आज हुआ है, अभी हुआ है। माने इसमें जरूर किसी अंदर के आदमी का हाथ है। सर पहले इस हसन को अंदर करें। सर हसन के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले हैं, पोस्टल एड्रेस भिवंडी का है। हसन 2 साल पहले ही ये जगह छोड़ करके चला गया था। ये फोन नंबर उसने तभी लिया होगा। 2 साल पहले आपका किराएदार था ना? बराबर सर। हाँ तो उसका एग्रीमेंट दिखाओ, उसमें उसका परमानेंट एड्रेस होगा। एग्रीमेंट तो कोई बनाया नहीं, पर वो हर महीने का महीने भाड़ा टाइम से दे देता था। सर वरुण 3 मई को गायब हुआ था। उस दिन और उसके अगले दिन 4 मई को हसन की लोकेशन अंबरनाथ थी। उसके फोन रिकॉर्ड साफ बता रहे हैं। और अगली सुबह 5 मई को उसकी लास्ट लोकेशन कसार वड़वली थी। वो तो यहीं पर है। ये हसन शायद वहीं रह रहा है।
10 दिन मतलब 2 मई से या 3 मई से? 3 मई से साहब। और हाँ साहब, हसन का मकान मालिक है इधर। नहीं हरीश, हसन नहीं हो सकता। हसन की मैंने कितनी मदद की है। जब उसका बाप अस्पताल में था तो उसके तमाम खर्चे मैंने उठाए थे और टाइम टाइम पे मैंने कितना काम दिया उसको। मेरे घर पे उसका आना जाना लगा ही रहता था। वरुण की बर्थडे पार्टी में भी आया था, वही ना? हाय हाय, हैप्पी बर्थडे। लेकिन यार उसका फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? यही बात तो मुझे भी खाई जा रही है। उसका फोन स्विच ऑफ है, चलो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब से वरुण गायब हुआ है वो एक बार भी हालचाल पूछने नहीं आया। अरे मेरे फैमिली से कितना क्लोज था वो, और वरुण से उसकी अच्छी खासी जमती थी। देखते ही देखते 2 हफ्ते बीत गए हरीश। हाँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। यार वरुण को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? कहीं वो लोग उसे मार डाले तो? यार कैसे पागलों जैसी नेगेटिव बातें कर रहा है अनुराग। वरुण जल्दी मिल जाएगा, हिम्मत रख मेरे भाई। क्या साहब, एग्रीमेंट पिछले 6 महीने से वो इधर ही रहता है, लेकिन 10 दिन से दिखाई नहीं दिया साहब। इस एग्रीमेंट में उसका परमानेंट एड्रेस अलीबाग का है। हाँ। उसकी फैमिली अलीबाग में रहती है क्या? वही साहब, बोला तो ऐसा ही, बोला कि उसकी बहन और उसके माँ बाप उधर ही रहते। जी हसन कादरी यहीं रहता है? जो मेरा बेटा है साहब। क्या हुआ साहब? नहीं, हसन का फ़ोन तो नहीं आया, पर परवीन ने फ़ोन किया था। 1 हफ्ते से हसन उसके यहाँ ही है। परवीन कौन है? जी, वो मेरी बड़ी बेटी है, वो उल्लासनगर में रहती है। लेकिन सर आप बताएंगे आप मेरे बेटे को क्यों ढूंढ रहे हैं? जैसे ही हसन कादरी फ़ोन करे तो तुरंत पुलिस स्टेशन में या मुझे खबर करना। कुछ भी छुपाया तो बहुत भारी पड़ेगा सबको। जी परवीन? जी क्या बात है? अरे कौन है परवीन? हाँ साहब, हसन यहाँ 8 दिन तक था। कब से कब तक? 1 मई से 8 मई तक। उस टाइम मैं और परवीन मेरे अम्मी के घर जा रहे थे, माथेरन में। हसन इस वक्त कहाँ है? पता नहीं साहब, 1 मई को तो हमने उसको घर की चाबी दी थी। उसके बाद 9 मई को जब हम लौटे तब तक वो जा चुका था। तब से उसकी कोई खबर नहीं है? नहीं साहब, कल रात उसका फ़ोन आया था। उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ है। मोबाइल से नहीं, किसी लैंडलाइन का नंबर था। क्या बताया उसने? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहा था। साहब आप हसन को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या किया उसने? सोहेल, मुझे वो लैंडलाइन का नंबर चाहिए। जी साहब। साहब आप बताइए ना, आप मेरे भाई को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या किया उसने? साहब वो नंबर 444453421।
हेलो, किसका नंबर है? ये पीसीओ है। मैं आर के मार्ग अमरनाथ पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। अपना एड्रेस दो। साहब, मेरी दुकान शोलापुर में है। सर, ये शोलापुर के किसी पीसीओ का नंबर है। शोलापुर में कौन रहता है आपका? शोलापुर नहीं साहब, हमारा वहाँ कोई नहीं। साहब आप बताइए ना, आप मेरे भाई को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या किया उसने? सोहेल, अब जब भी हसन का फ़ोन आएगा तो पूछना उससे कहाँ रह रहा है, क्यों गया है। किसी भी हालत में ये मत बताना कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। जी सर। खास आपको बोल रहा हूँ मैडम। कल 11 दिन हो जाएंगे वरुण को गए, अभी तक कुछ पता नहीं चला उसका। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। हरीश, उन लोगों ने वरुण को कुछ कर तो नहीं दिया होगा ना? कुछ भी कहना मुश्किल है चंदा। उन लोगों ने फिरौती के लिए दोबारा फोन भी नहीं किया। पता नहीं वरुण को पैसे के लिए अगवा किया गया है किसी और वजह से। पुलिस सबूत पर सबूत ढूंढ तो रही थी, लेकिन हसन कादरी तक नहीं पहुंच पा रही थी। पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या हसन कादरी असली गुनहगार था? सर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल रहा हूँ। ओके सर। हाँ साहब, पिछले 3 दिन से यहाँ पे ही पड़ा इसी लॉज में। 24 घंटे नजर रख, 1 सेकंड भी हटनी नहीं चाहिए। सर, हसन को शोलापुर में स्पॉट कर लिया गया। वहाँ एक खबरी है, अतुल, उसने बताया। मान इससे पहले वो कहीं और निकल जाए, हमें उसे दबोच लेना है। क्या हुआ साहब? कोई कुछ बोलेगा मेरे को? मैंने क्या किया साहब? वरुण क्या साहब? कहाँ है वो? मेरे को क्या मालूम साहब। वो अनुराग सेठ के घर में होगा, स्कूल में होगा साहब। क्या हो गया साहब? कुछ लफड़ा हो गया क्या साहब? अनुराग सेठ। वरुण कहाँ है हसन? आप भी मुझसे यही सवाल कर रहे हो साहब? वरुण कहाँ है मुझे क्या मालूम? झूठ मत बोल हसन, तूने वरुण को अगवा किया है। मैंने वरुण को? अगर मैंने ऐसा किया है ना साहब, तो मुझे जहन्नुम में भी जगह नसीब नहीं होगी। इतना समझ ले हसन कादरी, हमारी जेल किसी जहन्नुम से कम नहीं है, और वहां तू बहुत तड़पेगा। साहब, अब मेरे साथ जो भी करना चाहो कर लो साहब, लेकिन मुझ पर यह इल्जाम मत लगाओ कि मैंने वरुण को किडनैप किया है। ये बहुत वाहियात है साहब। तो फिर तेरा फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा था? सेठ में शोलापुर गया था, इसीलिए फोन स्विच ऑफ कर रखा था। शोलापुर में क्या कर रहा था? साहब, मेरी बहन राबिया के लिए रिश्ता आया था वहाँ से। अब्बू और अम्मी ने कई बार कहा कि जाकर देख के आऊँ लड़का कैसा है, इसीलिए गया था साहब। फोन स्विच ऑफ क्यों किया था? साहब, अभी तो कहा था कि मैं बाहर गया था इसीलिए। झूठ। तेरे माँ बाप को, ना तो तेरी बहन और उसके पति को, और ना ही तेरे मकान मालिक को पता था कि तू शोलापुर में है। मैं जब भी कोई अच्छा काम करने जाता हूँ किसी को बताता नहीं हूँ, आदत है मेरे साथ। अनुराग सेठ के वजह से मेरे अब्बू जिंदा है अभी। इनका बहुत एहसान है मेरे पर, और मैं इनके बच्चे के साथ ऐसा करूँ? नहीं साहब, ये सही नहीं है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ साहब कि मैंने अनुराग सेठ से पैसे उधार मांगे हो और इन्होंने मना कर दिया। फिर मैं इनके बच्चे को क्यों किडनैप करूँगा साहब? और किडनैप करके क्या करूँगा साहब? क्योंकि फिरौती के पैसे लौटाने नहीं होते, वो उधार नहीं होता। तेरी ये जो कहानी है ना हसन, इसमें दम नहीं है। ये कहानी नहीं है, हकीकत है। मुझे तो पता भी नहीं था कि वरुण किडनैप हुआ है। ये बात तो मुझे आपसे ही पता चला है साहब। फिर झूठ? खुदा कसम साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। आपने तो मेरी सारी हिस्ट्री निकाल ली है। ऐसे कोई जगह नहीं बचा है जहाँ मैं बच्चे को छुपा लूँ साहब। वैसे मुझे सच पता है। अच्छा,
क्या है सच? यही कि आप लोग किडनैपर को पकड़ नहीं पाए और मुझे बकरा बना रहे हो। सर, मुझे आपसे 1 मिनट बात करनी है। देखिए, हसन वरुण से बहुत प्यार करता है, वरुण भी हसन को पसंद करता है। लेकिन कोई तो होगा इस दुनिया में जो आपको और आपके बेटे को पसंद ना करता हो, नफरत करता हो। सर, अनुराग ये कह रहा है कि हसन ने शायद ये नहीं किया है। हसन ने क्या किया है क्या नहीं किया ये आप हम पे छोड़ दीजिए। अनुराग जी, हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि हमारी तहकीकात आसान हो जाए। अब वो तो हो नहीं रही है, इसलिए आप वापस जाइए। इस हसन से हम अपनी स्टाइल में बात करेंगे। देख हसन कादरी, एक लास्ट चांस दे रहा हूं तुझे। सच सच बता दे, बच्चा कहाँ है? साहब, आप मुझसे 25,000 बार भी पूछोगे तब भी मेरा जवाब यही होगा कि मुझे कुछ नहीं पता। और मैं 25,000 बार यही कहूँगा कि ऐसा गुनाह और ऐसी नमक हरामी मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। हेलो अनुराग जी, आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। कुछ पता चला आपको? हाँ, हमें मिल गया वो। क्या? वरुण मिल गया? मिल गया? कहाँ है? कहाँ पे है वो? आपके साथ है? आप पहले पुलिस स्टेशन आ जाइए मिस्टर बनर्जी। बताइए ना, कहाँ है वो? आप पहले आ जाइए प्लीज। कहाँ है वरुण? कुछ बताया नहीं, कहने लगे पुलिस स्टेशन आ जाओ। क्यों नहीं बताया? उनसे पूछिए ना, कहाँ है वरुण? आइए। वरुण कहाँ है? कौन है ये? पूर्वी, ऐसे अंदर ही अंदर मत घुट। तेरा वरुण जा चुका है हम सबको छोड़कर, वो अब नहीं लौटेगा। हसन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसी ने हमें बताया कि उसने वरुण को मार के उसकी बॉडी कहाँ फेंकी थी। हाईवे के पास जंगल में। आज सुबह ही हमें बॉडी मिली। वरुण को उसी दिन मार दिया गया था जिस दिन वो किडनैप हुआ था। बॉडी काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी है, इसलिए इस वक्त ये बताना तो मुश्किल है कि मर्डर कैसे हुआ, पर शायद गला दबाने से मौत हुई है। ये सब हसन ने कबूल किया? हाँ। लेकिन उसने वरुण का मर्डर क्यों किया? कुछ बताया? हसन ने पैसों के लिए आपके बेटे की जान ले ली मिस्टर बनर्जी। सब कुछ खत्म हो गया पूर्वी। वरुण हम सबको छोड़ के चला गया, अब कभी वापस नहीं आएगा। अच्छा बच्चू, मैं नहीं समझूंगी। हाँ, चलो जल्दी बंद करो और खाना खाने आ जाओ। तूने ये क्यों किया हसन? क्या अनुराग सेठ?
मेरे बेटे को क्यों मार डाला तूने? मैंने वरुण को नहीं मारा, ये पुलिस वाले मुझे फंसा रहे हैं। बकवास बंद कर। उन्हें वरुण की बॉडी जंगल में मिली है। जब तूने उसे मार कर फेंक दिया था तो ही उन्हें मार गया था ना? नहीं साहब, ये झूठ है। सेठ, इन लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया और मुझसे ये कबूल करवाया। मैंने कुछ भी नहीं किया और ज़बरदस्ती मुझे कबूल करना पड़ा साहब। मुझे अगर पैसे की ज़रूरत होती तो मैं आपसे मांग लेता ना। इससे पहले भी तो मैंने मांगा है आपसे पैसे और आपने भी मुझे कभी मना नहीं किया। मैं वरुण को कैसे मार सकता? तू ये कह रहा है कि तू पुलिस वालों को लाश तक नहीं ले गया? मुझे तो पता भी नहीं था कि वरुण का किडनैप हुआ है। ये लोग मुझे सोलापुर से उठा के ले आए साहब, और तभी मुझे पता चला है ऐसा कुछ हुआ है करके। ये पुलिस वाले ना मुझे फंसा रहे हैं और ये केस बंद करने के चक्कर में मेरे नाम का बिल फाड़ रहे हैं। साहब, मैंने खून नहीं किया साहब। मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मुझे बचा लो साहब, बचा लो मुझे। मैं आपको पैर पड़ता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर बनर्जी? हसन कह रहा था कि उसने ये जुर्म नहीं किया है, आपने जबरदस्ती उसे कन्फेशन करवाया। उसने एक बहुत संगीन जुर्म किया है, मर्डर। और अब बड़ी चालाकी से आपको एक कहानी सुना रहा है और आप उसका भरोसा भी कर रहे हैं। तो क्या आप पर भरोसा करें? और क्यों करें इंस्पेक्टर? जब वरुण गायब हुआ था और हम आपके पास आए थे तो आपने पूरा 1 दिन लगा दिया था कोई कदम उठाने में, और अब जब उसकी लाश मिली तो मर दिया केस हसन के सर, कर दिया केस क्लोज। बात बताइए इंस्पेक्टर, क्या सचमुच ये सब हसन ने किया है या दाल में कुछ काला? हरीश साहू, दाल में कुछ काला है या तुम्हारी दोस्ती में? क्या मतलब? खेल तो सारा मतलब का ही है हरीश साहू। एक सेकंड के लिए भी मिस्टर बनर्जी का साथ नहीं छोड़ते तुम। ये दोस्ती है, डर है? डरते हो ना इस बात से कि कहीं मिस्टर बनर्जी को तुम्हारा सच ना पता चल जाए। कौन सा सच? तुम्हारे लालच का सच। ये भी तो हो सकता है कि इस किडनैपिंग और मर्डर के पीछे तुम्हारा हाथ हो और तुम्हारे किराए के टट्टुओं ने इस साजिश को अंजाम दिया हो। वेरी नाइस ऑफिसर। अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाए तो पहले हसन को बकरा बनाया और अब मेरा गला काटने पर तुले हैं। बकरा कौन बना और गला किसने काटा बहुत जल्द पता चल जाएगा हरीश साहू। मेरी नजर है तुम पर। अनुराग, पुलिस वालों ने कुछ तो गड़बड़ की है। बेचारे हसन को फंसाया जा रहा है। उसकी गलती क्या है? यही ना कि उसका फोन ऑफ था और वो बिना बताए कहीं चला गया था, बस। लेकिन बेवजह एक मासूम को फंसाना गलत है। ये बेहद दर्दनाक केस अब सच और झूठ की कगार पर खड़ा था। 11 साल के वरुण का मर्डर हुआ था और लाश बरामद हुई थी, लेकिन लाश कैसे बरामद हुई और वरुण का हत्यारा कौन था, इस बात पर एक सवालिया निशान लग गया था। अगर हसन हत्यारा नहीं था, अगर हसन पुलिस को लाश तक नहीं ले गया था, तो फिर इस केस की सच्चाई क्या थी? सर, शुरू से ही वो ऑफिसर इस केस को लाइटली ले रहा है। उन्हें मालूम था कि बच्चा स्कूल से घर नहीं लौटा, लेकिन फिर भी पूरा दिन गुजर जाने के बाद वो फोटोग्राफ लेने के लिए रात को आते हैं। मिस्टर बैनर्जी, आपने जो खोया है उसकी कोई भरपाई नहीं है, लेकिन ऐसे में लोग गहरे सदमे में अक्सर पुलिस पे उंगली उठाते हैं। उन्हें लगता है कि पुलिस ने अपना काम ढंग से नहीं किया, हालांकि सच्चाई कुछ और होती है। सर, सच्चाई तो यह है कि वरुण के साथ साथ मेरी और मेरी पत्नी की जिंदगी भी खत्म हो गई है सर। लेकिन एक आदमी की जिंदगी बेवजह बर्बाद हो रही है। हसन खादरी, मेरा मैकेनिक, उसका कहना है कि उसी ऑफिसर ने जबरदस्ती उसे ये जुर्म कबूल करवाया सर। उस ऑफिसर ने तो हमें ये तक नहीं बताया कि लाश कैसे मिली, कत्ल कहाँ हुआ, और सबसे बड़ी बात कि कत्ल क्यों हुआ। सर, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि असली मर्डर पकड़ा जाए। इस केस में आपकी पुलिस का रवैया शुरू से अजीबोगरीब रहा है। मानो उनको कोई इंटरेस्ट ना हो, मानो ये नॉर्मल बात है कि बच्चे 2-2 हफ्ते तक घर से गायब रहते हैं और फिर उसकी लाश मिलती है। आप चाहे कोई भी सफाई दे दीजिए सर, ये सच्चाई नहीं बदल सकती। मैं मानता हूं कि कुछ लैप्सेस हुए होंगे। हुए होंगे सर? नहीं सर, हुए हैं, मेरे सामने हुए हैं सर। आई एग्री विथ यू, गलतियां हुई हैं। एक बच्चे के गायब होने का मामला था और एक्शन तुरंत लिया जाना चाहिए था। वरुण, मेरा बेटा, बच सकता था सर। आई एम सॉरी मिस्टर बनर्जी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वरुण के हत्यारे नहीं बचेंगे। मैं ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप रहा हूं।
सर बच्चा किडनैप 3 मई को हुआ और उसकी लाश 18 मई को मिली। पूरे 2 हफ्ते बाद। और फिरौती के लिए सिर्फ एक ही फ़ोन आया, वो भी 4 मई को। किडनैपिंग के ठीक एक दिन बाद। अजीब है। और किडनैपिंग की रात जब लोकल पुलिस मिस्टर बैनर्जी के घर इन्वेस्टिगेशन करने गई तो यूनिफॉर्म में थी। उन्हें यूनिफॉर्म में नहीं जाना चाहिए था। किडनैपर बैनर्जी का कोई करीबी हो सकता है। उसे पता चल गया होगा कि पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी। ये इस केस के पेपर्स हैं, सारे हैं। क्या हसन कादरी ने वाकई में अपना जुर्म कबूल किया था तुम्हारे सामने? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ये केस बंद करने के लिए। तीन मई को किडनैपिंग के बाद तूने बच्चे का कितने बजे कत्ल किया हसन कादरी? मैंने वरुण को नहीं मारा है साहब, मुझे फंसाया जा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि तूने खुद पुलिस को वो जगह दिखाई थी जहां तूने उस बच्चे को मारकर फेंका था। ये सही नहीं है साहब, ये झूठ है। पुलिस के सामने तूने अपना जुर्म कबूल किया है हसन? ये भी झूठ है साहब, मुझसे ये जुर्म जबरदस्ती कबूल करवाया गया है। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम सो क्या। बोल, लाश कहाँ ठिकाना लगाई? बोल। हाईवे के पास जंगल में साहब। मैंने ऐसा बोला ही नहीं है साहब, मुझसे बुलवाया गया है। वो लोग तुझे लेकर गए थे? हाँ साहब, उन्हें पता था कि बच्चे की लाश कहाँ है। वो सब नाटक कर रहे थे साहब। तूने पहले दिन ही बच्चे की जान ले ली थी। ये सब झूठ है साहब, एक भी बात सच नहीं है। ये एक ही सस्पेक्ट है हमारे पास, और इसके खिलाफ इसके कबूलनामे के अलावा हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। 50% चांस है कि ये बेगुनाह है और 50% चांस है कि ये बहुत ही चालाक खिलाड़ी है। सर, एक और आदमी था जिसके फ़ोन से किडनैपर ने कॉल किया था, कोई कमलेश सुरवे। इन्वेस्टिगेशन टीम ने ज़रूरी नहीं समझा कि कमलेश हसन की आइडेंटिफिकेशन करे। ये वाकई अजीब बात है। नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं है। हसन को जानते हो? नहीं साहब, मैं किसी हसन को नहीं जानता। नमस्ते। ये कमलेश का भी 50-50 है। या तो ये वाकई हसन को नहीं जानता, या फिर जानता है और ना जानने का नाटक कर रहा है। सर, जब ये मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई तब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने मिस्टर बैनर्जी से किसी भी धमकी या खतरे के बारे में पूछा तक नहीं। खतरा किसके लिए था? उस बच्चे वरुण के लिए या फिर बैनर्जी के परिवार के लिए? सर, मैंने अनुराग बैनर्जी से बात की। मैं उसे हसन के बारे में पूछताछ कर रहा था, तभी उसने बातों बातों में जिक्र किया कि उसे ऐसे कॉल्स आया करते थे। किससे? सर, वो तो कह रहा था उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा किसी सरफरे के फालतू कॉल्स हैं, इसलिए वो उसे इग्नोर करता रहा। हेलो, इस बेटे तैयार है ना? हेलो, टाइम और जगह बता, 30 लाख कहाँ लेने आऊं? तुम हो कौन? हाँ सर, पहले भी मेरे पास ऐसे कई कॉल्स आते रहे, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। कॉलर आपको धमकी भरे कॉल करता रहा, उसके बाद आपका बेटा किडनैप हो गया, फिर भी कभी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया? मैंने उसको सीरियसली लिया नहीं। काश आपने उसे सीरियसली लिया होता मिस्टर बैनर्जी, तो आपकी पहली कंप्लेन में ही उस आदमी का जिक्र होता। पर उस पुलिस ऑफिसर ने तो मुझसे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन आपने खुद भी तो कभी कुछ नहीं बताया इस बारे में। सर, मैं अपने बच्चे के घर वापस ना आने को लेकर इतना टेंस था कि मेरे दिमाग से निकल गया। लेकिन अगर उस ऑफिसर ने एक बार भी मुझसे बोला होता तो शायद मैं बता देता उसे। आपकी वाइफ? जी सर। आपने इनसे कभी जिक्र किया था उन धमकियों भरे कॉल्स के बारे में? नहीं सर, मैंने दरअसल इस बारे में किसी से जिक्र नहीं किया। दरअसल ये कॉल्स रोज रोज तो आते नहीं थे, बस 2-4 महीने में बीच बीच में कभी कभार आ जाते थे, और मैंने सोचा कोई मजाक कर रहा है, इसलिए। मिस्टर बनर्जी, मुझे आपकी पत्नी से कुछ बातें करनी है। वरुण की मौत के बाद से मेरी पत्नी ने किसी से बात नहीं की, एक बार रोई तक नहीं। शी इज इन अ कंप्लीट स्टेट ऑफ शॉक सर। धमकियों वाले फोन आ रहे थे तो उसने हमें बताया क्यों नहीं? हम तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करते। ठीक है, अनुराग बैनर्जी ने अपने आप ये बात आपको नहीं बताई, शायद वो सच छिपा रहा था। ये भी हो सकता है कि वो सच में ये बात बताना भूल गया, पर हम ये सवाल करना कैसे भूल सकते हैं?
जबकि किडनैपिंग और असॉल्ट के केस में ये बेसिक सवाल होते हैं कि क्या आपको किसी से कोई खतरा था, क्या आपको धमके भरे कॉल आ रहे थे, पर नहीं, आपने तो ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। ये गलती नहीं है ऑफिसर, बल्कि उस चीज से नजर फेरने वाली बात है जिस चीज पर सबसे पहले नजर जानी चाहिए थी। ये अनुराग बनर्जी और उसका वो पड़ोसी हरीश साहब, ये दोनों जब पहली बार मेरे पास आए थे तब से झगड़ा करने के मूड में थे। हर बात पे उल्टे सवाल कर रहे थे। हमारी किसी भी बात पर, किसी भी कदम पर उनको भरोसा ही नहीं था। अब ऐसे में थोड़ा 19-20 तो हो जाता है। इस 19-20 के बीच में एक मासूम बच्चे की जान अटकी थी। काश के 19-20 ना हुआ होता ऑफिसर। काश ऐसा हुआ होता या ऐसा ना हुआ होता, काश ऐसा किया जाता या ऐसा ना किया जाता। इस केस के अंधेरे में ऐसे कई काश थे जो अब धीरे धीरे उजाले में आ रहे थे। ये इन्वेस्टिगेशन अब उन छोटे छोटे हल्के हल्के फैसलों पर रोशनी डालने लगी जो काश नहीं लिए गए होते या फिर लिए गए होते। सर, उस कमलेश ने इसी चाय की टपरी पर उस किडनैपर को फोन दिया था। कमलेश सुरवे को जानते हो? वॉचमैन। हाँ साहब, जानता हूँ साहब। क्राइम ब्रांच। चाय पियेंगे साहब? पहले ये बताओ कि कमलेश सुरवे यहाँ रोज आता है? हाँ साहब, वो नाइट ड्यूटी करके यहाँ पे आता है डेली और चाय पी के उसके बाद घर जाता है साहब। 4 मई को भी वो यहाँ आया था? रोज आता है साहब, आया ही होगा। कमलेश ने हमें बताया 4 मई को जब वो यहाँ आया था तो एक अजनबी ने उससे उसका फ़ोन लिया था अर्जेंट कॉल करने के। उस अजनबी को जानते हो? अब यहाँ इतने ग्राहक आते हैं साहब, हम सबको जानते हैं। उस दिन क्या हुआ मालूम नहीं साहब। सर, इस होटल में सीसीटीवी है। इसकी रेंज में रोड जरूर आती होगी। हाँ सर, हमारा वो कैमरा पूरा रोड कवर करता है। हम इसकी फुटेज देखते हैं। बिल्कुल। सर, ये रहा बाहर वाले कैमरा का फुटेज। इसकी स्टोरेज क्या है? फुटेज कितने दिन तक रखते हैं आप लोग? सर, वैसे तो हर महीने की 1 तारीख को डिलीट कर देते हैं, मगर इस महीने का अब तक का सारा फुटेज है। मुझे 4 मई सुबह 6 बजे के आसपास की फुटेज चाहिए अभी। वो रहा साहब, यही आदमी है जिसने मुझसे फोन लिया था ना साहब, यही सर, इस आदमी को तो मैं नहीं पहचानता। मैंने भी इसे पहले कहीं नहीं देखा। वरुण स्कूल तो गया था स्कूल बस से ही, लेकिन लौटते वक्त बस में नहीं था। शायद उसको किसी ने पिक किया होगा। जबरदस्ती तो किसी ने उठाया नहीं होगा, वरना बच्चा चिल्लाता। हो सकता है वो किडनैपर को पहले से जानता हो और अपनी मर्जी से उसके साथ गया हो। बट बाप बोल रहा है कि वो उस आदमी को नहीं पहचानता। शायद सिर्फ वरुण ही उसे जानता होगा। देखो, वरुण हसन कादरी को अच्छी तरह से जानता था। हो सकता है वरुण उस आदमी को हसन के साथ मिला हो और हसन उस आदमी को अपनी ढाल बना रहा होगा, अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए। शायद हसन को लग रहा होगा कि वो आदमी कभी हमारे हाथ नहीं लगेगा। नहीं साहब, हमने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा है। वो कौन सी दुकान है जहां से वरुण चॉकलेट लेता था? वो रही साहब, सामने वाली। नहीं साहब, इससे पहले इसे नहीं देखा। उस दिन वरुण किसके साथ था? साहब, धंधे का टाइम था, मैं काम में लगा था, लेकिन ये याद है कि वरुण अकेला आया था, किसी के साथ नहीं। वो किसकी गाड़ी में गया, कुछ देखा तुमने? नहीं देखा साहब। साहब, वरुण क्या, स्कूल के सब बच्चे यहाँ आते हैं, कुछ खरीदते हैं, वापस स्कूल में चले जाते हैं या बस में चढ़ते हैं। बस तो गेट के पास ही खड़ा रहता है ना। साहब, ये कैमरा तो बहुत दिन से लगा हुआ है यहाँ पे। हमें फुटेज चाहिए तुरंत।
हाइट, बॉडी, सब कुछ हसन कादरी से मैच होता है। बस हेलमेट की वजह से चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। सर ये मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर से ये हसन जैसे लग रहा है। लेकिन आप हमें बस इतना बताइए कि हसन के पास बाइक है। सर ये तो मैं नहीं जानता। सॉरी सर, पर मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, शायद नहीं है। शायद पहले वाले पुलिस ऑफिसर्स सही कह रहे थे। शायद हसन ने ही वरुण की जान ली है। सर, इंस्पेक्टर गावड़े ने हसन के फ़ोन रिकॉर्ड्स मंगवाए थे। उन्होंने उसे उसी बेसिस पे गिरफ्तार किया था। तो क्या रिकॉर्ड्स में कुछ ऐसा है जो उस टीम ने नजरअंदाज किया? हाँ सर, इन 2 हफ्तों के दौरान हसन 2 नंबर्स के साथ कंटिन्यूस टच में था। एक है सुनील परांज पे और एक है मुकुल चौहान। कौन है? सर ये सुनील परांज पे तो वो है जिसने उस वॉचमैन कमलेश सुरवे से फ़ोन लिया था। और ये तीसरा मेंबर होगा उस टीम का। लगता है बहुत जल्दी ये केस क्रैक होगा। सर एक बात तो क्लियर है, ये हसन कादरी झूठ बोल रहा है। इसी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया और लास्ट तक भी यही लेकर गया था। और वो अनुराग बैनर्जी थोड़ा सॉफ्ट आदमी है सर, भला आदमी है। ये हसन कादरी उसका फायदा उठा रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। तूने वरुण को किडनैपिंग के तुरंत बाद मारा था, या थोड़ी देर जिंदा रखा था उसे? ये आप लोग मेरे साथ क्या गेम खेल रहे हो? मुझे सच चाहिए, एक एक बात साफ साफ, कोई झूठ नहीं। ये सुनील, इसने चाय की टपरी से फोन किया था फरोती के लिए, और फोन लिया बेचारे उस वॉचमैन से, सही है ना? और ये मुकुंद, इसको क्या काम दिया गया था? इस वक्त ये दोनों हैं कहां? देख हसन, तेरे कफन में कील ठुक चुकी है, बस तुझे नीचे उतारने की देर है। एक एक बात मुझे साफ साफ बता दे, नहीं तो जिंदा कब्र में जाएगा। तूने उस बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? उसके बाप के साथ तेरी क्या दुश्मनी थी? वो तो हमेशा तेरी मदद ही करता था ना। कब लौटा रहा है मेरे पैसे? मुकुंद भाई मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। 4 बार पहले टाइम दे चुका हूँ तेरे को मैं। अब्बू के इलाज में पैसे पानी की तरह बह रहा है मुकुंद भाई। और मेरे 20 लाख जो तूने की तरह चाट गया वो नहीं बह गया? देखा सन, मेरे पैसे खुद लौटा दे, वरना मैं अपने तरीके से निकलवाऊंगा। बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। मैं एकदम ख़त्म हो चुका था साहब, हर तरफ से पैसे की तंगी थी। मैं अनुराग सेठ से पैसे मांग सकता था, लेकिन इससे पहले भी मैंने उनसे बहुत बार पैसे लिए थे, और इस बार रकम भी बहुत बड़ी थी। लेकिन साले के पास पैसे थे, भर भर के पैसे थे, मौज मस्ती और उड़ाने के लिए। हैप्पी बर्थडे। मुझे पैसे अब्बू के इलाज के लिए चाहिए थे, राबिया की शादी के लिए चाहिए थे, और वो अनुराग सेठ फालतू के पैसे उड़ाए जा रहे। इसलिए तो उन्हें फालतू के वो फोन कॉल्स करता था, धमकियों वाले। हेलो, 30 पेटी तैयार है ना? कौन बोल रहे? ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन बोल रहा हूँ, फर्क ये पड़ता है कि तेरे पास क्या है और तू क्या खो सकता है। वो कौन तुम? नाम क्या है तुम्हारा? मैं तेरे को बार बार मौका नहीं दे सकता हूँ। 30 लाख तैयार रखना। तुम हो कौन? हाँ, तू सिर्फ इतना बता 30 लाख कहाँ लेके आ रहा है, वरना तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले जब मैं उन्हें फ़ोन करता था, अनुराग सेठ ने कभी भी पुलिस में कंप्लेन नहीं की थी। वो मेरे फ़ोन को मजाक में लिया करते थे, लेकिन जब मैंने उनके बच्चे को उठा लिया, मुझे लगा कि वो मेरी सारी मांगें पूरी कर देंगे। अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे ना, मुझे लगा वो फटाक से पैसे दे देंगे। दिमाग हट गया क्या तेरा? नहीं मुकुंद भाई,
कसम से बोल रहा हूँ, जो मांगेंगे वही दे देगा। आपके 20 बनते हैं ना, 30 मांग लेते हैं, 20 आप रख लेना और 5 मैं और मेरा पार्टनर रख लेना। कौन पार्टनर? सुनील, मेरा दोस्त है, अभी आ रहा होगा। और हसन भाई? बस ये मुकुंद भाई है और ये सुनील है। हाय। अरे रत्ती भर का टेंशन नहीं होगा मुकुंद भाई, अपन तीनों क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर जैसे काम करेंगे, एकदम मक्खन। अबे मक्खन की छोड़ ढक्कन, बच्चे को किडनैप करने के बाद वो गरम बॉम्ब हो जाएगा, रखेंगे कहाँ उसको? मैंने सारा इंतजाम कर दिया मुकुंद भाई, आप सिर्फ हाँ बोल दो। अरे भाई ये भी कोई पूछने की बात है, तुम्हारा ही घर है, वैसे भी हम 9 को लौटने वाले हैं। अरे परवीन, हमारी रिटर्निंग 9 की ही है ना? हाँ जी हाँ, हम कल जा रहे हैं और 9 को ही लौट रहे हैं। ठीक है नौशा भाई, मैं कल आकर चाबी ले लूँगा। मैंने वरुण की सारी हरकतें बारीकी से देख ली थी। मुझे मालूम था किस पॉइंट पे उसको आवाज़ लगाना है। जब वो चॉकलेट खरीद के दुकान से निकले तब मैं 2 मई को वहाँ गया था, लेकिन वो दुकान पर नहीं आया था। पैसों के लिए फ़ोन कब करेंगे? आज का दिन रहने देते। वैसे भी वहाँ लोग टेंशन में होंगे कि बच्चा स्कूल से घर नहीं लौटा है। कल बात करते हैं। ज़्यादा लेट मत करना भाई, दवा का असर खत्म हो गया तो ये बच्चा जाग जाएगा, और ये जाग गया तो हम सबकी वाट लग जाएगी। अभी होश नहीं आया, लेकिन उसको जल्दी यहाँ से निकालना पड़ेगा। एक लोचा हो गया है। क्या? वो अनुराग सेठ ने पुलिस को बुला लिया है। लेकिन तूने तो कहा था कि वो पुलिस को नहीं बुलाएगा। अरे मुझे कहाँ पता था कि वो पुलिस को बुला लेंगे। पहले जब उसको धमकी देता था तब उसने पुलिस को नहीं बुलाया था। खुदा जाने अब क्यों बुला लिया। आप क्या? रिक्स हो गया भाई, उन्होंने पुलिस को बुला लिया और अब ये लड़का मुझे पहचान भी लेगा और तुम दोनों को भी। अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता सोच हसन। अब इस लड़के को भी वापस नहीं भेज सकते ना। अरे पर उसे यहाँ भी तो नहीं रख सकते ना। मुकुंद भाई लेफ्ट ले लो, लेफ्ट, यहाँ सेफ है। तूने वरुण को गला घोटकर मार डाला, फिर उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। लेने के देने पड़ गए। चले थे पैसा कमाने के लिए। अरे एक बच्चे का खून कर बैठे हम लोग। हसन, ये सब तेरी वजह से हुआ है, सिर्फ तेरी वजह से। तुम लोग मेरे जगह पे होते तब भी यही होता। मैं बिल्कुल सही मकसद से गया था वहाँ। अब वहाँ पुलिस आ गया तो मैं क्या करूँ? देख हसन, देख, जो होना था वो हो गया, लेकिन अपने को पैसा चाहिए। तू फोन करके मांग ले उससे। लेकिन मुकुंद भाई, वो बैनर्जी मेरी आवाज़ फटाक से पहचान लेगा। सुनील, तू फोन कर। मैं क्यों? क्योंकि तुझे कोई नहीं पहचानता है इसीलिए। और हाँ, अपने फ़ोन से फ़ोन मत करना, किसी और के फ़ोन से फ़ोन लगाना। किसके फ़ोन से फ़ोन करूँगा? और ऐसे कैसे कोई फ़ोन देगा? अरे कोई भी बहाना बना लेना, किसी भी राह चलते को पकड़ लेना और बोलना कि इमरजेंसी है। अपनी तो लग गई, अब कुछ नहीं हो सकता। हसन, ये सब क्या हो रहा है यार? हाँ यार, वो तो फ़ोन कॉल को लेके भी पुलिस के वहाँ पहुँच गए। अब पुलिस उस आदमी को ढूंढेगी जिसका मैंने फ़ोन लिया था। अगर उस आदमी को मेरी शक्ल याद आ गई तो मैं तो गया। वो कैसे पहचान लेगा तुझे हैं? और हाँ,
पुलिस तुझ तक कभी नहीं पहुंच सकती है। मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग ना अलग अलग हो जाते हैं, है ना, और जब ये केस ठंडा हो जाएगा तब वापस लौट आएंगे। देख हसन, तू हर बार जो भी कहता है उसका उल्टा ही होता है। इस बार हम कैसे यकीन कर लें कि जो तू कह रहा है वो सही होगा? अरे मुकुंद भाई, ऐसे बैठे रहने से तो सब कुछ सही नहीं हो जाएगा ना। अंडरग्राउंड होने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ, वो लोग हम तक नहीं पहुँच पाएंगे और ये कुछ दिनों में केस बंद हो जाएगा। बोल, सुनील और मुकुंद कौन से बिल में छुपे हैं? क्या मैंने कुछ नहीं किया। मिस्टर बनर्जी, आपके बेटे का हथियार हसन कादरी ही है। इस जुर्म में उसके साथीदार भी है और ये हसन ही था जो 4 महीने से आपको धमकियों भरे कॉल कर रहा था। सिर्फ उसका कबूलनामा ही नहीं, हमारे पास इस बात के ठोस सबूत भी है। काश आपने उसकी धमकियों को सीरियसली लिया होता। मुझे यकीन ही नहीं होता कि अपना हसन ने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, हर वक्त उसकी मदद की। फिर भी लालच अजगर की तरह होता है मिस्टर बनर्जी, जो इंसान की इंसानियत के साथ साथ उसके ज़मीर को भी जिंदा निकल जाता है। आई एम सॉरी फॉर योर सन, और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो गलतियां हुई हैं मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूं। इस केस की तहकीकात करने वाले लोकल पुलिस अधिकारियों को लापरवाही के चार्जेस में सस्पेंड कर दिया गया है। इस सारे मामले की जांच करने के लिए एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई गई है। तीनों मुजरिम इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। उन पर किडनैपिंग के लिए आईपीसी की धारा 361 और 361A लगाई गई है। आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का केस भी उन पर दर्ज किया गया है। सबसे अहम सवाल यह खड़ा होता है कि क्या वरुण की जान बच सकती थी? काश अनुराग बैनर्जी ने सबसे पहली धमकी की रिपोर्ट की होती और उसकी जांच की गई होती। काश मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन दुगनी स्पीड पर की गई होती। काश पुलिस सबसे पहले स्कूल की सीसीटीवी फुटेज देखती और हसन को तुरंत गिरफ्तार कर लेती। काश पुलिस अनुराग बैनर्जी के घर वर्दी में ना आई होती, जिसकी वजह से हसन को पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता चला। अगर इस केस को हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो कई बार काश हमारी जुबान पर आ जाता है। वो सारी बातें आंखों के सामने आ जाती हैं जो अगर की जाती या ना की जाती तो एक कीमती जान बच सकती थी। इस केस में हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि हालात से नजर न फिरें, उसे नजरअंदाज न करें, किसी भी खतरे या धमकी को मजाक न समझें, किसी भी सबूत या सुराग को छोटा न समझें, ताकि हमें कभी काश कहने की नौबत ना आए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, अगर रहना है सुरक्षित तो हमेशा रहना होगा सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।